आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है तो वो आप कैसे भिजवाओगे, या किसी जगह से हटवा के किसी दूसरी जगह पहुंचवाना हो तो भी कैसे करवाओगे। तो इस वीडियो में इसी की जानकारी दूंगा और सिप रॉकेट के थ्रू आप कैसे बहुत सारी कंपनियों के थ्रू अपने माल को या किसी दूसरे के माल को किसी दूसरी जगह भिजवा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सिप्रॉकेट का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप सिप्रॉकेट को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे दिए हुए लिंक के थ्रू। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और प्रैक्टिकल वीडियो को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज एक शिपमेंट क्रिएट करते हैं सिप्रॉकेट की हेल्प से। सबसे पहले आपको रिचार्ज करना होगा, इसमें कुछ पैसे डालने होंगे जिससे आप शिपमेंट क्रिएट कर सको। तो आपको रिचार्ज पर ओके करना होगा। आपको कितने रुपए का रिचार्ज करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सिप्रॉकेट एप्लीकेशन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मोबाइल से भी इसी तरह यूज कर सकते हैं और लैपटॉप या कंप्यूटर से भी इसी तरह यूज कर सकते हैं। मान के चलो आपको 500 रुपये इसमें डालने हैं। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिचार्ज पे ओके करना है। रिचार्ज पे ओके करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका रिचार्ज यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ ये वॉलेट में आपके पैसे दिखाने लगेगा। मेरे दिखा रहा है 827.6 रुपये, जिनको मैं शिपमेंट के लिए यूज कर सकता हूँ। आज ही की डेट में 19 तारीख को मैंने 500 रुपये ऐड किए थे और आप देख सकते हैं। तो मैं अब आपको एक शिपमेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऐड ऑर्डर पे हमें क्लिक करना है। तो ऐड ऑर्डर पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको बायर की डिटेल डालनी है, जो आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है या जहाँ पे आपको माल पहुँचाना है। तो जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे खोल के रखा है, मुझे इनका एक शिपमेंट क्रिएट करना है। तो इनका नाम है आरती। तो मैं इनके नाम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं बायर के नाम में आरती डाल देता हूँ। आप टाइप करके भी डाल सकते हो, मैं तो कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे पास डिटेल पूरी है। क्योंकि इनका जो कॉटन के मास्क हैं उनका मेरे को शिपमेंट उठवाना है, सीधा टेलर के यहाँ से उठवा के इनके घर पे पहुँचाना है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेटिव में कोई नंबर हो तो डाल दो। ईमेल आईडी में आप अपनी ईमेल आईडी यूज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर की ईमेल आईडी डालो। अगर आप उसकी ले लेते हो तो उसको अपडेट मिलती रहेगी बस ईमेल आईडी पे, उनका पार्सल आया है, कहाँ है, क्या है। तो आप कस्टमर की ईमेल आईडी भी ले सकते हैं। अब हमको यहाँ पे बायर का एड्रेस डालना है। तो हमारे पास ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, मैं मोस्टली पूरा ही कॉपी करके डाल देता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना आए। पूरा एड्रेस यहाँ पे कॉपी करके हम सिप्रॉकेट में डाल देते हैं। सेकंड में कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हैं। यहाँ से अब मैं पिन कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा है, पिन कोड को एंटर करते ही सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सबमिट हो जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पिन कोड डाला तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सबमिट हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे ओके करना है। उसके बाद आपको ऑर्डर आईडी आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जनरेट पे ओके करके ऑर्डर आईडी यहाँ पे अपने आप सबमिट हो जाती है। फिर प्रोडक्ट का नाम आप डाल सकती हैं। मैं यहाँ पे मास्क डाल देता हूँ। SQV नंबर कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आप बना के डालना चाहें। जैसे कि मैं डाल दूँ भीम एक रीसेलर। आप अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं। क्वांटिटी कितनी है वो डाल सकते हैं, जैसे 100 पीस है मेरे। और पर यूनिट की रेट क्या है वो भी हम डाल सकते हैं, जैसे हम 50 रुपये डाल देते हैं। और टैक्स वगैरह लगाए तो उसकी भी डिटेल दे सकते हैं। ये कोड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कैश ऑन डिलीवरी पर पेमेंट है या प्रीपेड। अगर आपने पहले पेमेंट ले लिया है तो आप प्रीपेड रख सकते हैं। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर लगवाना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे इनका पिकअप बॉय जाके पैसे ले लेगा और आपको यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, जिसे आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकती हैं। अब नेक्स्ट पे ओके करना है। अब आप यहाँ पे अदर डिटेल कुछ दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। याद रखिए ये पिकअप एड्रेस एक दिया हुआ है। यहाँ पिकअप एड्रेस में आपको डिटेल देनी है कि कहाँ से माल पिकअप आपको कराना है। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको जो माल पिकअप कराना है वो कहाँ से कराना है। तो मेरे को महाराष्ट्र से कराना है, ये मैंने एड्रेस दिया है क्योंकि हमारे पास पहले से एड्रेस सेव होगा महाराष्ट्र का, जहाँ से हमने पहले भी पिकअप क्रिएट कराई हैं। तो मैं अभी मेरा थोड़ा नेट में इशू चल रहा है शायद। तो ये कुछ देखो प्रोडक्ट हैं जो कि मेरे को उसने भेजे हुए हैं। तो हमें जहाँ से भी क्रिएट कराना है वो हमें पूरा एड्रेस डालना है। देखो ये मैंने डाला है, ये वाला एड्रेस है महाराष्ट्र 41 6115।
तो 416115 ये मैं चेक कर लेता हूँ, महाराष्ट्र का एड्रेस है। और उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे ओके करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट वगैरह डालना है, तो मेरा लगभग 6 किलो का पैकेट है। और सेंटीमीटर कितना है, हाइट लेंथ वो कितनी है, वो सारी डिटेल डालनी होती हैं। यहाँ पे आप अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं। और वैसे हमने शिपमेंट क्रिएट किए हैं, जैसे कि हमने ये शिपमेंट क्रिएट किया है, तो जैसे कि ये वाला किया है चमन बाज़ार का, इनका 100 पीस का है, तो इनका भी हमने क्रिएट किया है। तो आप लेंथ वगैरह देख सकती हैं। तो मैं इसे, तो हमारी यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, आप देख सकते हैं, ये लेंथ वगैरह दी हुई है। हमने यहाँ डायमेंशन सेट करके रखा है, तो यही डायमेंशन हम वहाँ पे एंटर कर देंगे। तो अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ 12, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कम लिखते हैं तो रेट भी कम लगती हैं और माल भी डिलीवर हो जाता है हमारा उस हिसाब से। तो 8, यहाँ मैं 7 डाल देता हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप कम डालते हो तो आपका पार्सल ना जाए, पार्सल आपका चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस बाद में आपके से पैसे कट जाएंगे। आप यहाँ पे सेलर की डिटेल डालना चाहो तो ये ऑप्शनल है, डाल सकते हैं। और ऐड ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। तो बस ऐड ऑर्डर पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके यहाँ ये शिपमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब अगर आपको ये शिप कराना है अभी, तो आप शिप करा सकते हैं। तो आपको शिप नाउ पे ओके करना होगा। और शिप नाउ पे जब ओके करोगे तो आपके सामने बहुत सारी कंपनियाँ खुल के आ जाएंगी। तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखा रहा है कि ये कंपनियाँ शिपिंग कर सकती हैं इस एरिया में जो आपने सेलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं सभी के चार्ज वगैरह दिए हुए हैं, कौन सी कंपनी कितना चार्ज लेगी। यहाँ पे एयर के थ्रू भी आप भेज सकते हैं, एयर के थ्रू 1008 रुपये लगेंगे। सरफेस के थ्रू भेज सकते हैं, 286 रुपये में ये डिलीवर हो जाएगा सरफेस के थ्रू। इसके अलावा लोकल कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, और सेल्फ फुलफिलमेंट भी कर सकते हैं। तो हम अब सरफेस के थ्रू भेजेंगे, हमें यही सबसे सही लग रहा है। अब शिप विथ डिलीवरी सरफेस, इस पे हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे जनरेट पिकअप नाउ या जनरेट पिकअप लेटर, मतलब आपको पिकअप थोड़ा लेट कराना है कि अभी जस्ट कराना है, तो हमें तो अभी कराना है। तो जनरेट पिकअप नाउ पे ओके करेंगे और यहाँ पे हमारा ये पिकअप क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ये चीज़ और समझ लेनी है। जैसे रेडी टू शिप का ऑप्शन ये आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा देखो शेड्यूल सेट हो गया, कल बंदा जाएगा और माल उठा के ले जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो ऑर्डर आईडी पे आपको ओके करना है। तो ये जो ऑर्डर आईडी दी हुई है तो उस पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे लेबल दिख रहा होगा, एक इनवॉइस है, एक लेबल है। तो हम लेबल को डाउनलोड करेंगे। ये शिपिंग लेबल होता है, ये आपको प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाना होता है। तो इस शिपिंग लेबल को मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा जिससे ये लोग उसको चिपका पाएँ। तो मैं यहाँ पे इस पे ओके करूँगा और यहाँ मेरा ये डाउनलोड हो गया है लेबल। तो डाउनलोड पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे शिपिंग लेबल के नाम से आ गया होगा। ये शिपिंग लेबल है हमारा, इसको मैं सेंड करता हूँ जिससे अब मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये इस टाइप का होता है, ये पैकेट के ऊपर चिपकाया जाता है। तो जिससे ऊपर चिपका दोगे तो इस पे एड्रेस कस्टमर का लिखा रहता है, तो आराम से वो डिलीवर करा देगा। डिलीवरी बॉय जो भी आपके घर से माल उठाने के लिए आएगा वो उठा के ले जाएगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा। लेकिन इसके लिए आपके पास क्या प्रूफ रहेगा कि वो बंदा आपसे माल ले गया है, तो उसके लिए आपको मैन्युफेस्टो चाहिए होता है। तो यहाँ पे लिखा है जनरेट मैन्युफेस्टो, इस पे ओके करते हैं। प्रिंट न्यू मैन्युफेस्टो पे ओके करते हैं और एक और PDF आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। तो मैन्युफेस्टो में दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड हो गया है वैसे तो अभी पहले सेंड कर देता हूँ, सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमने मैन्युफेस्टो को सेंड करते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये इमेज में नहीं मिलेगा, ये हमें प्रोफाइल में मिलेगा, जो ये डॉक्यूमेंट में मिलेगा, सॉरी डाउनलोड में मिलेगा। और यहाँ पे हम मैन्युफेस्टो जैसे ही सर्च करेंगे तो ये मैन्युफेस्टो हमारा देखो आ गया। मैं दोनों को ओपन करके दिखाऊंगा अभी कि ये कैसे होते हैं, जिससे आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएं। तो देखो
पहले मैं मैन्युफेस्टो को ओपन करता हूँ। मैन्युफेस्टो पे आपको जो भी आपसे सामान लेने आए उसका पिकअप टाइम वो लिख के जाएगा, FE का नाम क्या है, उसका नाम क्या है जो लेने आया है, उसकी सिग्नेचर और उसका मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको लिखवा लेनी है उससे, जिससे आपके पास एक प्रूफ रहे। तो ये अपने पास ही रखना होता है जो मैन्युफेस्टो होता है। इसके बाद होता है शिपिंग लेबल। शिपिंग लेबल ये होता है, ये आपको पैकेट के ऊपर चिपका देना होता है। यहाँ पर रेट वगैरह सारी चीज़ें लिखी होती हैं प्रोडक्ट की, कहाँ से डिलीवर होगा, किसके लिए डिलीवर होगा, दोनों एड्रेस दिए होते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं, तो आप उस हिसाब से डिलीवर करा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है शिपरॉकेट को यूज करने का। बाकी का शिपरॉकेट का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पार्सल अपने घर से या कहीं से भी उठवा के किसी दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। बस आप एक जगह पे बैठे बैठे, जैसे मैं राजस्थान में बैठा हूँ, मैंने महाराष्ट्र से पैकेट उठवाया और पंजाब में डिलीवर कराया, तो ऐसे ही आप किसी भी लोकेशन से माल को उठवा के किसी दूसरी लोकेशन में भेज सकते हैं। ये प्रिंट आउट उस बंदे को भेजना होता है जिसका पास माल होता है।